मैं हूं पंकज और वेलकम टू माय चैनल लोको एडवेंचर। मैं हूं उत्तराखंड के न्यू टिहरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में जिसका नाम है तुंगोली, और हम आपको यहाँ पे बताएंगे यहाँ के कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ के फेस्टिवल और ऑफ कोर्स एडवेंचर के बारे में। एडवेंचर के बारे में हम आपको आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। हेलो गाइस, मेरे साथ है गांव के पंडित जी, जो हमें इस बारे में बताएंगे कि हम ये अष्टमी होती क्यों है और क्या इसका पर्पस है। इसके बारे में हमारे साथ पंडित जी हैं, वो हमें बताएंगे। हाँ जी पंडित जी। ओम वंदे मातर अंबिकां भगवतीं पाणी रमां सेवितां कल्याणी कमनीय कलबलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदान्तं प्रतिपाद्यमान विवहं विद्वात्मनो रंजनीं श्रीचक्राञ्चितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं नवदुर्गा भगवती प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटीति कुष्माण्डीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति साष्टमं नवम दुर्गा सिद्धिदात्री नवदुर्गा च। नवदुर्गाएँ है मेरी प्रभु, और नवदुर्गाओं को प्रसन्न करने के लिए शक्ति स्वरूपा है माताएँ। इन माताओं को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में मुख्यतः 4 नवरात्रि होते हैं प्रभु। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पंचम दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी माता का, 7वें दिन कालरात्रि का, 8वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन होता है प्रभु। नवदुर्गाओं का पूजन इस प्रकार से होता है मेरी प्रभु। और नवरात्रि मुख्यतः 4 होते हैं प्रभु, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए चैत्र की नवरात्रि नववर्ष में इसलिए कर दिए जाते हैं कि हे माता हमारे घर में, हमारे गांव में खुशहाली बनी रहे। हे माता आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए नवरात्रि चैत्र में कर दिए जाते हैं। प्रथम नवरात्रा चैत्र में होता है, द्वितीय नवरात्रा मेरी प्रभु आषाढ़ के महीने होता है, और तीसरा नवरात्रा असुज के महीने, और चौथा नवरात्रा माघ के महीने होते हैं प्रभु। वैसे क्रियते याच वार्षिकी, वर्ष भर में किसी भी महीने में माता दुर्गा की उपासना, भगवती की उपासना कर सकते हैं प्रभु। और उसमें दूसरी बात यह है मेरी प्रभु, नवदुर्गाओं को प्रसन्न करने के लिए और अपनी खुशहाली के लिए विशेषकर नवरात्रों का यही उद्देश्य होता है। पर यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नुषम्, जो व्यक्ति जिस कामना से माता की आराधना करता है उसकी वो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सत्य है प्रभु, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती जो है मेरी प्रभु मंत्र युक्त है मेरी प्रभु। माता भगवती सती की स्वरूप में भी उत्पन्न हुई प्रभु। हमारे सती के रूप में किस प्रकार से उत्पन्न हुई? राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार हरिद्वार में यज्ञ किया प्रभु, और यज्ञ में अपनी लड़की को नहीं बुलाया सती माता जी को, और अपने दामाद शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया प्रभु। वहाँ माता सती जी ने सुना कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो उत्सुकता बस माता चल दी प्रभु, बिना बुलाई हुई अपने पिता के यज्ञ में हरिद्वार कनखल में मेरी प्रभु। वहाँ गई, देखा
कि शंकर भगवान का कोई हिस्सा नहीं रखा है, भाग नहीं रखा है और कोई पूजन नहीं हो रहा है। माता को क्रोध आया। क्रोध आने पर माता ने तुरंत अग्नि कुंड में जाकर देह त्याग कर दी परो। और देह त्याग करने के बाद माता जी के शरीर को लेकर के, कहानी तो लंबी चौड़ी, लेकिन माता के शरीर को लेकर के भगवान शंकर जी बावली होकर के, विरह में कातर होकर के प्रभु इधर उधर विचरण करने लगे। भगवान विष्णु को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि ये सुदर्शन चक्र आप जाएं, उनका अस्त्र है प्रभु सुदर्शन चक्र, उसको आदेश दिया और माता सती जी के अलग अलग टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए। लेकिन यह एहसास भगवान शंकर को न हो। तुरंत आज्ञा शिरोधार्य समझकर सुदर्शन चक्र पहुंचे। भगवान वायु में विचरण कर रहे थे कि सती माता की खंड कर दी उस सुदर्शन चक्र ने। तो जहाँ सिर गिरा पर वहाँ सुरकंडा हुई, माता का अंग चंद्रबदनी में गिरा वहाँ चंद्रबदनी हुई, और माता कुंजापुरी में जो अंग गिरा पर स्तन गिरी वहाँ कुंज मनि स्तन होते हैं, स्तन गिरने से वहाँ माता कुंजापुरी से उत्पन्न हुई। और उसके बाद माता जी जो है प्रभु जहाँ नयन गिरी नयना देवी से प्रसिद्ध हुई, जहाँ कर्ण गिरी वहाँ कर्णा देवी से प्रसिद्ध हुई। वहाँ ये सिद्धपीठ हैं प्रभु। हमारे उत्तराखंड में 48 सिद्धपीठ हैं और प्रिंस में जो है 60 सिद्धपीठ हैं प्रभु। तो 108 भगवतियाँ हैं उस सती माता की स्वरूप में उत्पन्न हुई थी प्रभु उसी शरीर से। उनका नाम भी है सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चार्या त्रिनेत्रा सूरधारिणी पीनाकधारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनोरबुद्धि अहंकार चितरूपा चिताचिति। इस प्रकार से माता के नाम में सती साध्वी भव प्रीता भवानी बहुमोचनी आर्या दुर्गा जया चार्या। और जब यहाँ हमारे गढ़वालों में उनका नाम अलग अपने गढ़वाली तरीके से रख दिया प्रभु, क्योंकि चंद्रबनी में बदन गिरने से चंद्रबनी रख दिया, सुरकंडा में गिरने से सुरकंडा, सिर गिरने से सुरकंडा रख दिया। इसलिए वैसे नाम शास्त्रीय ये हैं मेरे प्रभु। इन माताओं की शक्ति की पूजा इसलिए करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर शक्ति प्रदान हो। और ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने दैत्यों का वध किया, भयंकर संहार किया दैत्यों का, मानी असुरों का, मानी बुराई का नाश किया माता ने। और सद्बुद्धि दी माता ने, या देवी सर्वभूतेषु, जो माता सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से विराजमान रहती है, ऐसी माता को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का जितना भी व्याख्यान करूँ मैं प्रभु कम ही कम है। मतलब शक्ति स्वरूप माता सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती, इसलिए माता की आराधना कर दी जाती है मेरे प्रभु। जय हो। चलाने लो पंकज, चालू कर रखनी, चालू दार कण गई नहीं। ओम ऐजतायतानं च सौतेमानो पंचाशद्दीक्षानो तेजो महासुरः स्वाहा। ऐतानां देशनगोवासुरो हीजिरणि गजवाजी शास्त्रो धैर्ये के परिवारितः
समर्पयामि स्वाहा हाथ जो जा रहा चावल हाथ में जा प्रभु विभूति सब लोग हाथ जो जा प्रभु बहुत ध्यान करा प्रभु यदि निर्वाण उत्तरी है स्वाहा सर्वर्षेण भवस समरेश्वरः यथा वीरग्रे शृङ्गं द्वयवर्षेण तुयिदः स्वाहा ततो देवी धीजीव सर्वोत्क्रान् जगान् प्रगानवाणैर्यञ्चारं देववाचिनां स्वाहा च धनु सव्यो ध्वजं चाति समुद्रं विव्याध च वकार्तेषु धन्वानमासुगैः स्वाहा धन्वावृतौ हतासौ सुतार्ति अभिधावतां देवी खड्गचर्मधरोत्सुरः स्वाहा नमः च खड्गेन कृष्णधारेण मोहिनी आजकाना मुझे सभी देवी भगवान स्वाहा जातर्को भुजंगाच भालरंगनं तो चक्रासोलं सा भोपालोचनः स्वाहा जय माता की। मुझे भिंड के तुम्हारा लगा
एक डबल और लगा जाए 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 अरे एक डबल जाए या राजेश्वर जी या भैरव जी या भुवनेश्वर जी हेलो मेरा प्रसाद खत्म हो जा रहा आप कहते रहिए चलो चलो लेते रहो। Thank you.